हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो। तो यार आज जो है हम बहुत ही ज्यादा डिमांडेड वीडियो पर चर्चा करने वाले बेटा। जब मैंने स्ट्रैटेजी डाली थी फॉर बिजनेस लॉ तब बहुत सारे कमेंट्स आए थे उस वीडियो में कि सर आप प्लीज मैथमेटिक्स के लिए कुछ बताइए, मैथ्स कैसे होगा सर, सारे सब्जेक्ट बढ़िया चल रहे हैं बस मैथ्स में बहुत ज्यादा डर है। तो बेटा मोस्टली बच्चे जो फाउंडेशन दे रहे हैं वो दो ही सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डरते हैं। पहला आपका बिजनेस लॉ, क्योंकि आप पहली बार अटेम्प्ट करते हो, और दूसरा अगर बच्चा नॉन मैथ से है या मैथ्स बैकग्राउंड तो है बट मैथ्स वीक रहता है बचपन से, तो उन बच्चों के लिए ये एग्जाम भी, ये वाला पेपर नंबर 3 भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी दे सकता है। अब बेटा अभी जो है अप्रोक्सीमेटली 10 डेज आपके एग्जाम को स्टार्ट होने के लिए बचे हैं, और मोटा मोटा अगर मैथ्स के पेपर की बात करें तो 14 to 15 डेज बचे हैं मैथ्स के एग्जाम के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैथ्स के पेपर को लेके 10 डेज की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जो आप एग्जाम को पास कर जाओ, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताने वाला हूं। बट मैं पहले ही एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर बेटा आप पहले से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ्स में बिल्कुल क्लियरिटी है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होने वाला बेटा। आप एम कीजिए 60, 70, 80, 90 जो भी आपका एम है। मैं 10 डे स्ट्रैटेजी सिर्फ उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जो फेल होने का डर है जिन्हें, या जो 40, 45, 50 के अराउंड अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं कि भैया बाकी सब एग्रीगेट हम बाकी सब्जेक्ट में खींच लेंगे सर, बस आप मैथ्स में क्लियर करवा दो। ठीक है, तो जिनको मैथ्स से बहुत ज्यादा डर है, 40 मार्क्स बस जैसे तैसे क्रॉस करने हैं, उनके लिए पर्टिकुलर ये वीडियो रहने वाला है। बाकी बच्चे प्लीज अभी ये वीडियो छोड़ दें, उनके लिए वीडियो नहीं है बेटा। अगर आप अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं पहले से तो आप बिल्कुल अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, जैसे आपने डिसाइड करा था आराम से सारे चैप्टर्स को लेके चलिए और सब कुछ करिए। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं उन बच्चों को जिनको दिक्कत है, तो बेटा देखो आपके पास मैं अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहा हूं कि 10 डेज का अभी टाइम बचा है, और इन 10 डेज में आपको मैथ्स, स्टैट्स और एलआर का जो पेपर नंबर 3 है वो डन करना है। अब ये जो पेपर है 100 मार्क्स का रहेगा, आपको पता है 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, आपको पता है 2 आवर्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। आपको गोला गोला सर्कल करने हैं, मस्त करके एकदम गोला गोला बना देना है। अब इस पेपर में जो आपकी वेटेज रहती है वो कैसे डिवीजन रहती है बेटा, आपका जो एलआर वाला पोर्शन है इसके 20 मार्क्स रहेंगे, आपका जो बिजनेस मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है इसके 40 मार्क्स रहेंगे, और लास्ट जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है ये आपको 40 मार्क्स देके जाएगा। अब अगर आप इसमें पास होने की स्ट्रैटेजी मांग रहे हैं तो बेटा स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, हार्ड वर्क इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पे स्मार्ट वर्क की थोड़ी जरूरत है, स्मार्टली आपको काम करना है और आपको सिर्फ कुछ लिमिटेड टॉपिक्स को लपेटना है जिसमें से ज्यादा वेटेज बनेगा। सिंपल सी बात। अगर मैं बात करूं सबसे पहली चीज, सबसे प्रायोरिटी पे जो आपको रहेगा दैट विल बी योर लॉजिकल रीजनिंग, मतलब एलआर वाला 20 मार्क्स का पोर्शन। बेटा 4 चैप्टर्स आपके एलआर में है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, ये चैप्टर 1 है। फिर डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये बाकी चैप्टर्स है। ये 4 चैप्टर्स आपको 20 मार्क्स की वेटेज दे रहे हैं। अगर आप इन 4 चैप्टर्स को सबसे पहले डन कर लो तो एलआर का छोटा पोर्शन 20 मार्क्स का बिल्कुल सेपरेट, जिसमें आप बिल्कुल अच्छे से ग्रिप लेके चलोगे। सर करना कैसे है बेटा, आपको इसको सिर्फ और सिर्फ अपने मॉड्यूल से पकड़ना है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप मॉड्यूल के साथ साथ एमटीपी आरटीपी प्रीवियस ईयर पे जा सकते हो। एमटीपी आरटीपी मतलब जो होते हैं, उसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चंस डन करने हैं। मॉड्यूल से आप क्वेश्चन देखोगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, मिसलिनियस जो भी आपको दिख रहे हैं सारे के सारे डन करते चलो। बेटा एलआर वाले पोर्शन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, और इस 20 मार्क्स में से अगर आप मॉड्यूल को भी बिल्कुल टिप्स पे कर लेते हो तो मोटा मोटा मैं लेके चल रहा हूं आपके 15 से 17 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे अगर आप मॉड्यूल को बहुत अच्छे से रखते हो। अगर एमटीपी आरटीपी को और कर लोगे तो बेटा 18, 19, 20 भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा इजी रहेगा, बच्चों को बड़ी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, इसमें क्लियर निकल जाता है। तो ये आपकी प्रायोरिटी नंबर 1। प्रायोरिटी नंबर 2 की बात करूं तो प्रायोरिटी नंबर 2 में आप बिजनेस मैथमेटिक्स के कुछ लिमिटेड टॉपिक्स को रखना, सिर्फ लिमिटेड टॉपिक्स। सर कौन से बेटा, सबसे पहले इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, ये है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको पता होगा
आपको एन्युटी के क्वेश्चन आते हैं, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। बेटा सीरीज से आएंगे 4-5 क्वेश्चन गारंटेड, 3 से 4 क्वेश्चन उसी से आएंगे एन्युटी के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मोटा मोटा करके 10 से 14 नंबर का, तो मतलब अप्रोक्सीमेट 12-14 नंबर का टाइम वैल्यू आएगा, सिर्फ टाइम वैल्यू 12-14 नंबर का। उसके बाद आप सेकंड प्रायोरिटी पे रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम चैप्टर नंबर 1 रखो। सीरीज, सीक्वेंस, एपीजीपी ये आप चैप्टर नंबर 3 रखो। अगर आप इन चैप्टर्स को भी डन कर लो, सिर्फ 3 चैप्टर बोल रहा हूं, सिर्फ 3 चैप्टर, तो बेटा 40 में से आपकी 20 मार्क्स का यहां पे वेटेज कवर हो जाएगा बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। और एक चीज आपको और बताऊं, कहां से करना है? मॉड्यूल से। कहां से करना है? मॉड्यूल से। टाइम सफिशिएंट है तो एमटीपी आरटीपी और करो, और अगर और सफिशिएंट टाइम है तो बेटा एक बात बताओ, जो चैप्टर है इक्वेशन, अरे यार कोई हल्का चैप्टर क्या भारी चैप्टर है? कुछ नकली से चैप्टर है इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज नकली से चैप्टर है। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, 11th-12th में पढ़ा है, तो बेटा फाउंडेशन में उसका कोई लेवल नहीं, बहुत नीचे का लेवल है, तो आप यहां पे कर सकते हो उन चैप्टर्स को, अगर आपने 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ा है तो। क्योंकि सीए फाउंडेशन में उसके बहुत इजी क्वेश्चन लाते हैं, एक सेकंड में होंगे, बहुत इजी से। अगर आपने 11th-12th में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इक्वेशन पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा, सिर्फ ये करना, उसके अलावा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के पंगों में मत पड़ जाना, फंस जाओगे, ठीक है ना। तो यहां पे आपका एलआर वाला पोर्शन 20 मार्क्स का, इन टॉपिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करो मॉड्यूल से। 15-17 मार्क्स यहां डन हो सकता है, 20 भी आ जाए, बहुत अच्छी बात है। बिजनेस मैथमेटिक्स से 3 चैप्टर जो आपको सबसे पहले करने हैं, टाइम वैल्यू, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 20 मार्क्स देगा आपको। इसके अलावा इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, ये भी आप कर सकते हो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, बट उनको थोड़ा नीचे रखना, दो क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3 जो स्टैटिस्टिक्स है, जो बहुत इजी पोर्शन रहेगा। क्यों बेटा? अगर आपने क्लास 11th में इकोनॉमिक्स करी है तो बेटा सेम कॉपी पेस्ट आपको यहां दिख रहा है। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स में सारे कॉन्सेप्ट कवर थे। सबसे पहले बेसिस में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन है, इसको अच्छे से देख लेना, बस गो थ्रू करना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, 110% क्वेश्चन आएगा, 110%, ठीक है ना, मीन मीडियन मोड से। उसके बाद कोरिलेशन, रिग्रेशन, इसमें टॉपिक होते हैं कोरिलेशन के, रैंक कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन। तो बेटा यहां पे कोरिलेशन में मैं पहले ही मार्क कर रहा हूं, रैंक कोरिलेशन प्लस कार्ल पियर्सन, इसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ के साथ डायग्राम्स आते हैं इसके, पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और लास्ट अगर मैं बात करूं इंडेक्स नंबर, तो बेटा इंडेक्स नंबर में अगर आपको बताओ, लेस्पेयर, पास्चर, फिशर, सबके मेथड है, हर मेथड के अपने अपने फॉर्मूले, थोड़ा P1 Q1 में चेंज हो रहा है, उसको बड़े ध्यान से देख के जाना, उसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा कि लेस्पेयर ने क्या दिया था, पास्चर ने क्या दिया था, फिशर ने, न्यूमेरिकल आ सकता है किसी भी वे में। तो यहां पे आप स्टैटिस्टिक्स के अगर ये 3 चैप्टर भी डन कर लेंगे तो बेटा आउट ऑफ 40 मैं बिल्कुल मिनिमम लेके चल रहा हूं, बिल्कुल मिनिमम आपको 20 मार्क्स तो है यहां से डन। 20 भी क्या, 20 से अगर मैं मैक्सिमम लेके चलूं 30 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स ये वेटेज रखेगा। मिनिमम कम से कम 20 ले रहा हूं, मैक्सिमम 30 ले रहा हूं। और अगर मैं मिनिमम की भी परसेंटेज निकालूं तो बेटा 15 नंबर यहां, 20 नंबर यहां और 20 नंबर यहां, ये आपका टोटल बन रहा है कितना? 55 मार्क्स मिनिमम में। और मैक्सिमम में अगर आप 17 स्कोर कर रहे हो, इसको मैं 20 ले रहा हूं, इसको मैं 30 ले रहा हूं, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 67 मार्क्स। तो ये रेंज आपकी वेटेज की बन रही है। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, आप बड़े ही आराम से स्ट्रैटेजिकली चलिए, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। अगर आप आंख बंद करके गधों की तरह हार्डवर्क पे बिलीव कर रहे हो तो बेटा वो थोड़ा सा यहां पे नहीं रिक्वायर्ड, अभी के लिए तो नहीं रिक्वायर्ड। अगर आपको 10 दिन में पास होना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है अगर आप स्ट्रैटेजी वाइज चले, सारी चीजों को प्लान आउट करके चले। अब इन 10 दिन में आपको ये सारे टॉपिक सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पे रख के करने हैं। सर बाकी सब्जेक्ट भी है बेटा, बाकी सब्जेक्ट भी करने पड़ेंगे, यही तो गेम है ना भाई, चारों सब्जेक्ट में आपको करना पड़ेगा, तभी आप क्लियर हो पाओगे। तो यहां पे आपको इन लिमिटेड टॉपिक्स को करना है, वो भी बड़े आराम से फोकस के साथ। बेस अपना मॉड्यूल रखेंगे आप, स्टडी जो आपका मटेरियल है उसको बेस रखो। अगर आपको लगता है कि 5 दिन में लेट्स ड्यू, एक दिन में आपने पूरा एलआर निपटा दिया, अब देखो भाई सीधी सी बात है, पेपर 10 दिन बाद है तो 2-2 घंटे तो पढ़ने बैठोगे नहीं। मैं अज्यूम कर रहा हूं 10 से 14 घंटे, 10 से 12-13 घंटे तो नॉर्मल आप इस ड्यूरेशन में तो बैठोगे, 10 दिन में बैठना ही पड़ेगा आपको, 10-14 घंटे मिनिमम बता रहा हूं। इतना तो भाई पेपर 10 दिन बाद है, क्या करोगे जिंदगी में? 2-3 घंटे अगर आप बैठ रहे हो तो यहाँ पे आपकी एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल होगी, मुझे पता है। तो 10-12 घंटे एक दिन का अगर मैं लेके चल रहा हूँ, तो एक दिन में अगर आप ये निपटा रहे हो, 2 दिन में अगर आप ये निपटा रहे हो, 2 दिन में मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल 5 दिन में निपटा दिया सारा,
उसके बाद अगर आपको करना है तो आप MTP RTP पे जा सकते हो, बहुत अच्छी चीज है और आपको पास होने की जो पॉसिबिलिटीज है उसको इंक्रीज कर देगी। तो मेरी तरफ से बेटा यही स्ट्रैटेजी है, आपको यही फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज आप कोई और स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हो। बाकी आई होप आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाए। ऑल द बेस्ट सबको, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कोई भी डाउट है बेटा बिंदास करके कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन पर निकालेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।